मेरा मैथ्स क्लासेस क्लास 8 चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन को पढ़ रहे थे। आज से करेंगे एक्सरसाइज 8.2। कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। सीपी का मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस। अगर कुछ सामान को खरीदा जाएगा तो उसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे, शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। कुछ सामान को बेचा जाएगा तो उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे और शॉर्ट में इसको एसपी लिखेंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे चार फॉर्मूला से। चार फॉर्मूला में एक हो जाएगा हमारा प्रॉफिट को ही गेन कहा जाता है। प्रॉफिट या तो गेन लिखा होगा और दूसरा फॉर्मूला होगा लॉस। प्रॉफिट और लॉस को पढ़ने के बाद दो और फॉर्मूला पढ़ेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को। ये चार फॉर्मूला से ही ये पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होगा। सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। जब भी आप किसी सामान को कम कीमत में खरीदेंगे और उसे ज़्यादा कीमत में बेचेंगे तो आपका ये जो होगा प्रॉफिट होगा, और जब किसी सामान को ज़्यादा कीमत में खरीद लिए हैं और उसको कम में सेल कर रहे हैं तो आपका लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस जब आपका बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं सेलिंग प्राइस 400। आप किसी सामान को 400 में इसको बेच रहे हैं और आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 300 था। तो सोचिए आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 100 रुपीज़ का हुआ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 100 रुपीज़ का हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप सामान को 400 में बेच रहे हैं और 300 में उसको खरीदे हुए होंगे तो आपका 100 का प्रॉफिट हुआ होगा। अब सोचिए ये 100 कैसे आएगा। 100 400 में से माइनस करिएगा 300 को तो आपका 100 आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, 400 में से 300 को माइनस कर लेते हैं तो आपका 100 आएगा। अब ये जो 100 है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। ये जो 400 है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 400 की जगह पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये 300 जो है वो कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे 300 की जगह पे सीपी लिखेंगे। तो हमारा प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनेगा वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सिंपल है, प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे लॉस को समझते हैं और लॉस का फॉर्मूला कैसे बनता है। चलिए, जब आप किसी सामान को 500 में बेच रहे हैं और उसको खरीदे होंगे 700 में तो आपका लॉस हुआ होगा। लॉस यहाँ पे आपका 200 का हो गया होगा, क्योंकि आप उस सामान को 500 में सेल कर रहे हैं और खरीदे हैं 700 में तो 200 का लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस जो हुआ वो 200 का हुआ। अब ये 200 आया कैसे होगा। 200 700 में से माइनस करिएगा 500 को तो आपका 200 आ जाएगा। तो माइनस करते हैं 700 में से 500 को, तो ये आएगा 200। अब ये 200 मेरा लॉस है तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा लॉस का। 700 की जगह पे रखेंगे सीपी तो लिखेंगे सीपी, उसके बाद है माइनस लिखेंगे। 500 की जगह पे रखेंगे एसपी, क्योंकि 500 एसपी है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा लॉस का जो फॉर्मूला बन जाएगा सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दो फॉर्मूला बहुत इजी है याद करना, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, इसी का उल्टा। अब ये दो फॉर्मूला यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, और ये दो और फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, एसपी सीपी निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, सारा इसी फॉर्मूला से कंप्लीट करेंगे, ये चार फॉर्मूला से। अब यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसके न्यूमरेटर में लिखिएगा प्रॉफिट को। आप कितना प्रॉफिट कमाएं इसको आप इसके न्यूमरेटर में रखिएगा, और हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी को रखिएगा, कॉस्ट प्राइस को, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और परसेंटेज का साइन लगाइएगा। ये है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। अब दूसरा है लॉस परसेंट, तो जहां पे हमारा प्रॉफिट है वहां पे लिखिए लॉस। ये हो गया लॉस। डिवाइड में हमेशा लॉस जो निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। प्रॉफिट या तो लॉस हमेशा सीपी पे ही निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही आपका प्रॉफिट लॉस निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट।
अब यहाँ पे एक और जो लिखे हुए हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला, इसको हम बना सकते हैं क्योंकि अभी ही हम लोग ऊपर पढ़े प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को तो ये प्रॉफिट निकलेगा। तो ये प्रॉफिट का लिखें डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। उसके बाद लॉस परसेंट का इसी का उल्टा एसपी माइनस सीपी पढ़े थे तो लॉस का अभी फॉर्मूला बनाए थे सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली 4 ही फॉर्मूला है, एक है प्रॉफिट और लॉस का और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये जो फॉर्मूला बना है इसी से बना हुआ है, केवल यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे एसपी माइनस सीपी लिखे हैं और लॉस की जगह पे सीपी माइनस एसपी लिखे हैं। ये 4 फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाला है। आपको और भी बुक में फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, एसपी का अलग जब प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दिया होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अलग पढ़ाया जाएगा, कॉस्ट प्राइस का अलग फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा और जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया होगा तो कॉस्ट प्राइस का अलग फॉर्मूला दिया होगा और सेलिंग प्राइस का अलग फॉर्मूला दिया होगा। तो हम लोग कोई अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, केवल लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे। जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसी में वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा। जब लॉस परसेंट दिया हुआ है तो एसपी का कभी सीपी में लग जाएगा, सीपी का कभी एसपी में लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला को याद करेंगे, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये है, नोट कर लेंगे ये 4 फॉर्मूला। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ प्रॉफिट या गेन और लॉस का, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। इसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इन 4 फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ए, एन आर्टिकल्स वाज बॉट फॉर 80 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 95 रुपीज, द गेन परसेंट वाज। क्वेश्चन कह रहा है एक आर्टिकल है, आर्टिकल का मीनिंग होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट, और इस आर्टिकल को खरीदा गया है 80 रुपीज में और इसे बेचा गया है। सोल्ड, सोल्ड का मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं या तो बेचना बोल सकते हैं। तो बेचा जो गया है वो 95 रुपीज में बेचा गया है। तो यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आर्टिकल को 80 रुपीज में खरीदेंगे और उसको सेल करेंगे 95 रुपीज में तो आपका प्रॉफिट ही होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का अभी ही हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट हुआ वो सबसे पहले लिखेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, जितना में वो खरीदा गया होगा उससे उसको डिवाइड करेंगे और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, बॉट या तो कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल है क्योंकि बॉट का मीनिंग होता है खरीदना और कॉस्ट प्राइस का भी मीनिंग होता है खरीदना। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी जो है वो 80 रुपीज है। उसके बाद यहाँ पे जो सोल्ड किया गया है सेलिंग प्राइस है वो है 95 रुपीज। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ होगा वो कितना का होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग वो पढ़े हैं, प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस है 95, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस 80 से, तो ये सॉल्व करके आएगा 5, 9 माइनस 8, 1, 15 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का अभी फॉर्मूला हम लोग देखें, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना का हुआ है सबसे पहले लिखेंगे 15 का, खरीदा कितना में गया था कॉस्ट प्राइस 80 को डिवाइड में लिखेंगे इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और 2 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 15 और 5, 15 5 होता है 75 और डिवाइड में 4। सॉल्व करेंगे तो ये 4 का टेबल से 4 1 जा 4, उसके बाद बच जाएगा यहाँ से 3 5 35, 4 8 जा 32, 3 0 30, डेसिमल लेंगे 4 7 जा 28, 2 0 20 और ये 5 4 जा 20 और यहाँ पे लग जाएगा परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ये सॉल्व होकर आएगा 18.75%। तो प्रॉफिट जो हुआ होगा इसको खरीदने में और बेचने में वो हुआ होगा
18.75% का। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 18.75%। क्वेश्चन नंबर बी है, इफ एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 ऑफ इट्स सीपी देन देयर इज डैश इन द ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 4/5 है तो बताइए इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेदर गेन नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट हो रहा है या तो ना ही लॉस हो रहा है, या तो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जो एसपी है वो कॉस्ट प्राइस का 4/5 है। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस का 4/5, तो ये 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस में और यहां से सॉल्व करेंगे। तो ये है कॉस्ट प्राइस के नीचे 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सीपी जो इस साइड मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एसपी डिवाइड बाई सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई में है इस साइड नहीं लाए क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है और कॉस्ट प्राइस 5 है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 4 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है, तो क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। अगर हम किसी आर्टिकल को 5 रुपीज़ में खरीद रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं 4 रुपीज़ में तो लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है लॉस, वो टिक लग जाएगा क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में लॉस हो रहा है। खरीद जो हो रहा है वो 5 रुपीज़ का हो रहा है और जो सेलिंग हो रहा है वो 4 रुपीज़ का हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। लॉस को टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सी है द सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 21 आर्टिकल्स का, वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। द गेन परसेंट इज, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो सबसे पहले ये जो सीपी है इसके डिवाइड में ले आते हैं एसपी को। तो सीपी क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा सीपी। अब यहाँ पे बच जाएगा 18 और इसके डिनोमिनेटर में बच जाएगा 21 क्योंकि यहाँ पे एलएचएस में मल्टीप्लाई में है तो आरएचएस में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं सीपी जो है वो 18 है और एसपी जो है वो 21 है। अगर आप किसी चीज़ को 18 रुपीज़ में खरीद रहे हैं और 21 रुपीज़ में उसको बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। अब कितना का प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 21 में से माइनस करेंगे 18 को, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 18 3, तो आपका प्रॉफिट 3 का हुआ। अब क्वेश्चन में निकालना है गेन परसेंट या तो प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट को ही बोला जाता है प्रॉफिट परसेंट, तो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़कर रखे हुए हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट, और डिवाइड में रखेंगे सीपी को। हमेशा जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे ही निकलता है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट 3 का हुआ, तो प्रॉफिट 3 लिखेंगे डिवाइड में। सीपी जो खरीदा गया था वो 18 में, तो डिवाइड में 18 रखेंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का टेबल से ये 50 टाइम्स में कट जाएगा और 2 का टेबल से ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। 3 का टेबल से 1 टाइम्स में और 3 का टेबल से 3 टाइम्स में, तो बचेगा यहाँ से 50/3। आप 50/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3, क्योंकि 16 3 ज़ा 48, 48 + 2 50, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 16 होल 2/3%। ये है ऑप्शन नंबर 3 में 16 होल 2/3%। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर टिक लगेगा 3 नंबर।
सॉल्व कर लेंगे, टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर 648 रुपीज अ मैन लूजेस 1/9 ऑफ हिज outlay if it is sold for 810 rupees what is the gain or loss percent। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डिनर सेट को सेल किया जा रहा है 648 रुपीज में, लेकिन जब 648 में ये सेल किया जा रहा है तो इसके सेल में 1/9 जो आउट ऑफ 9 है उसमें से 1 लूज हो जा रहा है, मतलब लॉस हो जा रहा है। इफ इट इज सोल्ड 810 रुपीज, अगर इसको 810 रुपीज में बेचा जाएगा तो बताइए क्या ये लॉस होगा या गेन होगा। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालिए, गेन है तो गेन परसेंट निकालिए। तो सबसे पहले गिवन है जब ये सेलिंग करने जाएगा तो इसका सेलिंग प्राइस होगा फर्स्ट टाइम 648 रुपीज, लेकिन यहाँ पे जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा उसमें 1 जो है वो लॉस होगा, आउट ऑफ 9 में से 1 जो है वो लॉस कर जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा, लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस यहाँ पे एक्स है। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस एक्स है उसमें से लॉस जो हुआ है वो 1 का लॉस हो गया है। आउट ऑफ 9 में से लॉस जो हुआ है 1 का, तो अब बच जाएगा टोटल 8 था, टोटल 9 था, उसमें से 1 लॉस हो गया तो अब बच जाएगा 8। आउट ऑफ 9 में से 1 तो लॉस हो गया तो बच गया 8, और ये जो 8 बचा वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, 648 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जो सेलिंग प्राइस था 648 उसमें से टोटल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है और ले टोटल 9 में से 1 ही लॉस हुआ है, तो बचेगा इसके पास कॉस्ट प्राइस में से टोटल 9 में से 1 लॉस होने के बाद 8 बचेगा। तो यहाँ पे लेट किए हैं एक्स को सीपी, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, एक्स को सीपी लिख लेते हैं, सीपी इंटू 8/9 इज इक्वल टू 648। क्योंकि जो दुकानदार बेचा होगा वो लॉस को निकाल कर जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें बेचा होगा। अब देखते हैं इसका ये कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है। तो सीपी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये 9 यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू, ये 8 का टेबल से कट जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो होगा 81 इंटू 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब देखिए यहाँ पे जो दुकानदार या जो सेलर होगा वो जो खरीदा होगा उस टाइम 729 रुपीज में, लेकिन अब इसको बेच कितना में रहा है, इफ इट इज सोल्ड फॉर 810 रुपीज। अब ये सेलिंग प्राइस इसका जो है वो दिया हुआ है, अब इसको बेचेगा 810 रुपीज में। तो यहाँ पे इसके लॉस हो जाने के बाद भी, आउट ऑफ 9 में से 1 लॉस हो जाने के बाद भी इसके पास जो 8 बचा उसमें जब ये सेलिंग किया, खरीदा, तो उसके खरीदने में उसको जो कॉस्ट लगा वो 729 रुपीज लगा, और जो अब बेचा वो 810 रुपीज में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। जब भी ऐसा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट निकालेंगे तो सीपी एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस है 810 में से माइनस करेंगे 729 को, 10 माइनस 9 1, यहाँ बच जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, यहाँ बच जाएगा 7, 7 माइनस 7 0, तो 81 का जो है प्रॉफिट हो गया है। अब प्रॉफिट परसेंट भी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग याद किए हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जितना का प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में जो कितना में खरीदा गया है उसको डिवाइड में रखेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। प्रॉफिट हुआ है 81 का, खरीदा गया है 729 में, तो लिखेंगे 729 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 9 का टेबल में 9 9 जा 81 और 9 का टेबल में 81 में कट जाएगा, 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, फिर से ये 9 का टेबल में 9 1 जा 9 और ये 9 टाइम्स में 81 कट जाएगा, बच जाएगा 100 डिवाइड बाय 9 और परसेंटेज।
सॉल्व करेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 11 9 से 99 प्लस 100 डिवाइड बाई 9%। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 11 होल 1/9%। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पे जो डिनर सेट को खरीदा गया है ऑटले, इसमें टोटल में से 9 में से 1 का लॉस हो गया है। तो अब ये जो सेल करेगा 9 में से 1 को माइनस करके 8, आउट ऑफ 9 में से 8 को सेल करेगा। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ से 729 बचेगा। सेलिंग प्राइस जो है डिनर सेट का वो 810 रुपीज़ है। अब यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 11 होल 1/9% आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 11 होल 1/9। ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा तो हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर डी का आंसर।